नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। आज हम मीरा के पद नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। इसका उत्तर होगा, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरहरि का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया, मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे भी बचाया और पीड़ा भी हरी। हे प्रभु, इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। प्रश्न 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है। उसे पाने के लिए इतना अधीर या व्याकुल है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वह बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, जिससे श्री कृष्ण घूमें कुंज गलियों में तो कृष्ण की लीलाओं का गीत गा सकें, ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव, भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। यही उनके जीवन की पूंजी है, जिससे उनका खर्च चलेगा। प्रश्न 3, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। इसका उत्तर होगा बच्चों, मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहने हैं और गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी है। वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। प्रश्न 4, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। पद्मावली कोमल, भाव अनुकूल व प्रभावमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा, मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचा लगाना चाहती हैं, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं और ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, ताकि आसानी से वे कृष्ण के दर्शन कर सकें और कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, हरि आप हरो जन भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि हे कृष्ण, हे हरि, जिस प्रकार आपने अपने भक्तजनों की पीड़ा हरी है, उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और उनकी रक्षा की, ठीक उसी प्रकार मेरी भी रक्षा कीजिए। इन
इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। रा ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है और तथा हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। खा प्रश्न का दूसरा भाग देखिए। डूब बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल, गिरधर हारो माहरी भीर। इसका भाव है कि इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। वे भक्त वत्सल हैं, जैसे कि सब जानते हैं। उन्होंने डूबते हुए गजराज को बचाया था, उसकी रक्षा की थी। वैसे ही वो आपकी दासी मीरा जो है कहती हैं कि आपकी दासी आपसे प्रार्थना करती है कि उसकी पीड़ा भी दूर करो। इसमें दास्य भक्ति रस है। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है। तीसरा देखिए। चाकरी में दर्शन प्यायस्यों, सुमरन पारस्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पायस्यों, तीनों बाता सरसी। इसका अर्थ है, इसका भाव यह होगा कि इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें वह उनके दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति पा सकती हैं। इसमें दास्य भाव दर्शाया गया है। भाषा जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मीरा के पद नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप चैट बॉक्स में राइट करें, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद बच्चों।